आज इधर भस्म कर दिया। रति को बहुत दुख हुआ, रो रही है। माँ भोलेनाथ ने सुना, प्रकट हो गए। रति रो मत, वरदान मांग ले। मैया पार्वती कहने लगी मुझे बहुत तकलीफ है कामदेव के मरने का। भोलेनाथ से रहा नहीं गया। साड़ू भाई है ना, साड़ू लगे। अब साड़ू के घर साड़ू जाओ जैसे खेत गधा ने खाए। अब तुम नहीं समझोगे इस भाषा को। साड़ू के घर में साड़ू आ जाए और साड़ू नहीं बोल रहे, केवल साड़ी बोल रहे, तो घर में शाम को रोटी मिलेगा बोलो। और पहली बार जीजा जी आए, मुंह फड़ा बैठ के पड़ जाओ हैं। और भैया ठीक कह रहा हूँ मैं, यही भोले बाबा की कथा। साड़ू के घर अब मर गया साड़ू। अब रति से कहा तू बढ़ता ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब कहा अगले जन्म में तुम भगवान कृष्ण के यहाँ पर तुम्हारा पति जन्म लेकर के आए, जिसका नाम है क्या होगा, प्रकष्ट दमना सा प्रद्युम्न, जो संसार का उजाला देगा उसका नाम प्रद्युम्न होगा। और वही कामदेव बन करके तुम्हारे पास मिल जाएगा तुमको। आज मैया पार्वती ने बड़कर वस्त्र धारण करके और जहाँ पर कामदेव को भस्म किया गया था वहीं पर तपस्या करना शुरू कर दिया। चारों तरफ अग्नि जलाई, स्वाहा स्वाहा। जब तक शिव के दर्श न पाई हो और तब तक जगह में मुँह ना दिखाई हो, तब तक जग में मुँह ना दिखाई हो, तब जगह में मुँह ना दिखाई हो, तब जगह में मुँह ना दिखाई हो। जब तक बोला मुझे नहीं दिखे जाएंगे तब तक अपने मुंह को नहीं दिखाऊंगा किसी। ठान ले तक देवादिदेव महादेव ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण वेश बना करके पहुंच गई मैया पार्वती को पहलाने के लिए। मत कर तपस्या। अब भोले बाबा कह रहे हैं सुनो देवी, आपका नाम मैया पार्वती, तुम्हारे पति कुछ खिलाता नहीं क्या? तुम्हारी शादी हो गई क्या? तुम्हारे पति कोई लड़ते बढ़ते हैं क्या? कमजोर सी होली पतली सी। तुम्हारे बाप का नाम क्या? भोले बाबा अनेक तरीके से पूछ रहे। हाँ, लड़ते बढ़ते थे हमारे पति, कुछ खिलाते पिलाते नहीं। मैया पार्वती कहने लगी तुमको क्या मतलब है? मेरे बाप का नाम, मेरे पति का नाम, मेरी शादी हुई थी, मतलब क्या है? भगवान भोलेनाथ कहने लगे पूछ रहा हूं मैं तो। अच्छा तुम शादी करवाना चाहती हो? हाँ। कौन थे? और मुझे पता तुम किससे, मैं ज्योतिषी हूं। तुम वो बसवी रवाने वाले से? भैया पार्वती बोली हाँ उन्हीं से। उसके चक्कर में मत फंसना, नहीं स्वयं भभूति रमाता है वो तुमको कपड़े कहां से पहनना है? मैया पार्वती गुस्सा। पार्वती कहने लगी जब तक मुझसे शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं तपस्या से नहीं खड़ी हूँ। और शिव जी मेरे पास नहीं आए तो इसी अग्नि में अपने शरीर को त्याग कर दूंगी सती की तरह। अग्नि को जलाया, भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए, अग्नि को जलाया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अग्नि शीतल हो गई, शांत हो गई। बोलो बांके बिहारी और शंकर भगवान जय। भोलेनाथ बोले ये तो काम नहीं आया कोई। अब भगवान भोलेनाथ मैली कुचैली गूदड़ी रख करके कंधे पटल दिए नट बेस में। ता ता थोम थोम थिया त्रिकट थई, ता ता थोम थोम थिया। मैया पार्वती देखो ये को नाचते भाई आ रहा है। मैया पार्वती पहचान गई मेरा स्वामी, ये पर ये क्या बेस बना के आ रहे हो? किसी को पता लग गया मेरा कसम है ये, तो मेरी माँ क्या कहेगी, मेरे भैया क्या कहेंगे? शर्म की मूर्छा आ गई, गिर पड़े। भिक्षुक बन करके बैठा है और जब भिक्षा मांगने के लिए गए, माँ भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने के मैया पार्वती साथ में खड़ी है। भोले बाबा कह रहे भिक्षुक बन के गए, माँ भिक्षाम देही लेके आई मैना रानी, लो ना तो क्या चाहिए? बोला भिक्षा में हम बताएं क्या चाहिए? तुम्हारी बेटी पार्वती को दे दो। गुस्सा तो आना ही है ना। बाप मैया दोनों बहरा के पड़े। भोले बाबा घर से बाहर जा, पार्वती दे दे तेरे लिए, भिखारी के लिए।
भोले बाबा की यहाँ भी सल नहीं पड़ी। यहाँ पर एक चमत्कार दिखाया, अपने स्वरूप को भिखारी रूप तो बना के गई थी, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, महेश के रूप में तीनों देव दर्शन करा दिए। आज हिमालय राज को बड़ी टेंशन हुई, फिर उनका स्वागत किया है। हिमालय राज ने उनको स्वागत किया। जब जोशी बन करके पहुंच गए, बोले आप जिसके साथ में शादी करना चाहते हो जटाजूट रमाने वाला है, वो क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, कहाँ रखेगा? वो स्वयं जंगल में रहने वाला है, स्वयं हिमालय पर्वत पर रहने वाला है। वो तुम्हारी बेटी को कहाँ रखेगा? ना मकान है, ना दुकान है, ना घर है, ना कोठी है, ना बंगला है। वो सब कुछ देने वाला है। क्या नहीं उसके पास में, सब कुछ देने वाला है। तो आज ये भी बात नहीं चली, फिर टेंशन बढ़ गई। तब सप्तऋषि पहुंचे हैं, समझाया अपनी पुत्री की शादी भगवान भोले के साथ कर दो। और वशिष्ठ जी कहने लगे पार्वती शिव जी के निमित्त ही पैदा हुई हैं। पार्वती जी खुश हो गई। ये अच्छा कह रहा है, अच्छा कह रहा बात, या ये तो बनाना चाहिए, नहीं मान। अब आज पापा ने मान ली। अरुंधति ने समझाया मैना रानी को, समझ जाओ ये तुम्हारी जो बेटी ने जन्म लिया है ना, वो भोलेनाथ के लिए ही लिया है। अच्छा ठीक है, तो लगन पत्र का चल दिया। आइए भोले बाबा के पास बात पहुंच गई कि शादी पक्की है, लड्डू खा लो। वो लगन आ गई, बोल अपन झंझट में नहीं पड़ते, अपन नहीं जानते क्या लगन वाला होती है, अपने आप करो जो करना है। लगने आई हरे, अब नहीं, थोड़ा सा भी गाने जानते हो। लगोने आई हरे हरे, लगोने आई मेरे आंगना, मेरे भोले बाबा फूले ना समा। लगने आई हरे हरे, लगने आई मेरे आंगना, मेरे भोले बाबा फूले ना समा। आप सज गए, आप सज गए, सज गए सबरी बारात। आप सज गए, सज गए, सज गए सबरी बारात। और ब्रजवासी तो ऐसे सज गए हैं, ब्रजवासी तो ऐसे सज गए जैसे श्री रे भगवान। लगोने आई, लगोने आई, लगोने आई मेरे भोले बाबा फूले ना समा। लगोने आई हरे हरे, लगने आई मोरे आंगना, मेरे भोले बाबा फूले ना समा। और चाचा सब ले आओ, चाचा सज गए, चाचू सज गई सबरी बारात। चाचा सज गए, चाचू सज गए, सज गई सबरी बारात। और नागपुर बारे से सज गए, नागपुर बारे ऐसे सज गए जैसे श्री रे भगवान। लगोने आई, लगोने आई मोरे अंगना, मेरे भोले बाबा फूले ना। लगोने आई हरे हरे, लगोने आई मोरे अंगना, मेरे भोले बाबा फूले ना। विश्वकर्मा को आदेश दे दिया जाओ मंडप बना दो। अब विश्वकर्मा से तो कहने के जरिए मंडप बना दिया VIP। यज्ञ वेदी बना करके तैयार कर दी, बादल अब बारात चल रही है। अरे हो गौरा की बारात ने मारी, हो गौरा की बारात ने मारी, हो गौरा की बारात ने मारी, हो गौरा की बारात ने मारी। वही बाराती देखो पीछे के पेट के तो पाऊ को तानो है नगाड़ो। हो गौरा की बारात ने, आवाज नहीं करना, धीरे धीरे आ रहे भोलेनाथ, सुनते जाना। आए भगवान भोलेनाथ की बारात चल दी। सबसे पहले शुक्र शनिचर पहुंच गए। मैया ने कही, मैना देवी ने, अरे बाराती आगे कछु की व्यवस्था करो। बोले काम करो, वहां पर भेज दो, नाश्ता पानी यही कर देंगे, कोई बात नहीं, बहुत बहुत है हमारे पास। अब जिसके पास में खूब होता है तो सोच लेता है खिलाओ, कोई बात नहीं, चालू कर दो। अब पहुंचा दिया भंडारे, जहां पर नाश्ता पानी लग रहे। शुक्र शनिचर खाने लग गए, सबको डकारने लग गए। मैना देवी कह रही है लाला लड्डू ले होगे, क्या बर्फी ले होगे, लाला लड्डू ले होगे, क्या बर्फी ले होगे, लाला बर्फी ले होगे, कि लाला पूड़ी ले होगे, लाला पूड़ी ले होगे, कि लाला सब्जी ले होगे।
शुक्र शनिचर कह रहे हैं ले आओ ले आओ ले आओ, सारे सामान को खा गए शुक्र शनिचर। जी जी